Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shumaila Manzoor from Iqra Schools and Colleges. स्टूडेंट्स, आज हम अपने इकोनॉमिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स का लेक्चर जो है, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था, उसके बारे में आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, जो कि लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स जो हैं वो आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहे हैं, जो कि परफेक्ट कंपटीशन या मार्केट के अंदर जो है वो सूरत हाल सारी उसके बारे में आपको जो है वो आगाही दे रहे हैं। यहाँ पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं और सेम मार्केट की प्राइस है। इसको हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो हमारा फर्म की पैदावार का तयन इसके ऊपर होगा, यानी आप स्टडी करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द आउटपुट ऑफ द फर्म। तो जो बेसिकली है, हर फर्म का मकसद मुनाफा कमाना होता है और फर्म जो है उसने अपनी पैदावार की मिकदार का तयन जो है वो पहले करना होता है, यानी कितनी क्वांटिटी जो है वो अपनी आउटपुट की मार्केट में देगी, और उसके साथ साथ वो फिर अपने प्रॉफिट्स को भी देखती है, जहाँ पर उसकी कॉस्ट और उसकी रेवेन्यू यानी उसकी लागत और उसकी वसूली जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो एक फ़र्म जो है वो तवाज़ुन में आ जाती है। तो टेक्निकली हम कहेंगे कि कोई भी फर्म जब उसका एमसी और एमआर बराबर हो जाएंगे तो वो तवाज़ुन की कंडीशन में होगी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फर्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा रही होती है, और इसके साथ साथ जो है वो शय की मिकदार को भी फिक्स करती है कि उसे कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर देनी है। तो इसके साथ साथ जो है वो उसका जो नुक्ता तवाज़ुन है या इक्विलिब्रियम है जो है उसकी पोजीशन क्या है। तो स्टूडेंट्स जो है आज ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना उसका फर्मों का मकसद हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो फर्म है हमेशा ज़्यादा ही मुनाफा कमाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि तमाम फर्मों के जितनी भी मार्केट में होंगी उनके मुनाफे भी बराबर हों। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम मुकम्मल मुकाबले के तहत जो फर्में हैं उनके इक्विलिब्रियम पोजीशन या उनके तवाज़ुन जो हैं उनकी मुख्तलिफ़ सूरतों का जायज़ा लेंगे। तो आपके पेज में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्मों का जो तवाज़ुन है उसकी दो सूरतें हैं। उसमें से फ़र्स्ट वन जो पार्ट 1 में हम अभी डिस्कस करेंगे वो है कुल लागत और कुल वसूली जो है, और यानी कुल हासिल और कुल मसारिफ उनकी जो दरमियानी फ़र्क है उससे आप तवाज़ुन जो है वो मालूम करेंगे, और दूसरा मुख्ततिम हासिल और मुख्ततिम लागत जो है उनके पेश नज़र आप फर्म का तवाज़ुन मालूम करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारा जो पॉइंट है या हमारा टॉपिक है वो है कुल हासिल और कुल मसारिफ के पेश नज़र जो है वो मुनाफे का तयन। तो फर्म का तवाज़ुन देखते हैं और फर्म की पैदावार का तयन देखते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, यानी आपके जो टोटल रेवेन्यू है और जो टोटल कॉस्ट है उसके तहत फ़र्म के तवाज़ुन के तहत जो है वो देखेंगे कि किस तरह फ़र्म अपना तवाज़ुन जो है वो हासिल करती है। तो इस मेथड को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट मेथड यानी TRTC मेथड का नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो किसी भी फर्म का जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, तो उर्दू में आप यूँ कह सकते हैं कि कुल हासिल और कुल मसारिफ के दरमियान जो उनके फ़र्क होता है उसको मुनाफा कहा जाएगा। यानी फ़र्म की जो पैदा करदा मिकदार होगी, जिस मिकदार पर उसके टोटल रेवेन्यूज़ और टोटल कॉस्ट, कुल मसारिफ या वसूली और कुल लागत, उनका दरमियानी फ़र्क जब ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो इस मिकदार पर वो तवाज़ुन की हालत में होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी उसी वक्त हासिल होगा जब वो तवाज़ुन में होगी। तो मार्केट के अंदर ये हम पढ़ आए हैं पहले कि मुकम्मल मुकाबला, जैसा कि अभी पिक्चर में भी मैंने आपको दिखाया कि मुकम्मल मुकाबले की कैफियत होती है। कोई फर्म जो है वो प्राइस को इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, या ना कोई बायर जो है वो अपने एक्शन से प्राइस को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो यानी शय की कीमत जो है वो मुकम्मल मुकाबले में
कांस्टेंट रहती है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो जो उसके रेवेन्यूज़ होते हैं फर्म के, जो उसके वसूली होती है उसमें इजाफा होता जाता है कॉन्स्टेंटली। तो जो आपका जो ये है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मेथड जो है, इसके अंदर जब गैप जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा आपके टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के दरमियान, जब गैप मैक्सिमम हो जाएगा उस वक्त फर्म जो है वो तवाज़ुन में होगी। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायग्राम के अंदर जो है वो आप किस तरह इसको समझ सकेंगे। तो टोटल रेवेन्यू का ख़त जो है वो आपको यहाँ पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, TR लिखा हुआ है। टोटल रेवेन्यू का जो ख़त है वो मस्बत झुकाव रखता है, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, हरकत कर रहा है, बिल्कुल रसद के ख़त की तरह, जिस तरह सप्लाई कर्व होता है पॉजिटिवली स्लोप। और जो टोटल कॉस्ट कर्व है हमारा वो इन्वर्सली आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इन्वर्सली एस शेप्ड है और जो आपको नीचे से फिर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो TC कर्व है उसका ख़त जो है वो TR के ख़त को दो जगह से कट कर रहा है। तो हमें दो पॉइंट्स हासिल हो रहे हैं यहाँ पर। एक C पॉइंट है जो फर्स्ट वन जहाँ पर आउटपुट E नज़र आ रही है, और दूसरा पॉइंट D है जहाँ पर आपको आउटपुट OF नज़र आ रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो पॉइंट हमारा टोटल कॉस्ट का जो कर्व है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो आपकी कुल लागत है TC यानी कर्व है, उसकी जो फर्स्ट जो कुल लागत है कुल वसूलियों से वो ज़्यादा है, यानी वो C पॉइंट के ऊपर उसकी लागत ज़्यादा है और उसकी वसूली कम है जो है C पॉइंट से पहले। तो इसका मतलब है कि आपकी टोटल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और टोटल रेवेन्यूज़ कम है, यानी फर्म की वसूलियाँ कम हैं और कुल लागत जो है वो ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में फर्म को लॉस हो रहा है। जब नुक्ता C पर आपकी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व जब कट कर रहे होते हैं तो TC और TR जो है वो बराबर हो गए हैं, यानी C पॉइंट से पहले जो है वो फर्म की कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि कॉस्ट कर्व ऊपर है और रेवेन्यू कर्व नीचे है। जब आप आगे C पॉइंट पर पहुंचते हैं तो वहां पर दोनों पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, यानी TC और TR कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है TC इज इक्वल टू TR है, यानी कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हैं। तो फर्म जो है वो ना फर्म को प्रॉफिट हो रहा है और ना लॉस हो रहा है, यानी नफ़ा और नुकसान दोनों नहीं हो रहे। जैसे जैसे फर्म जो है वो आप देखें कि प्रोडक्शन करती जाती है तो फर्म का रेवेन्यू जो है वो बढ़ता चला जाता है और TC जो है वो कम होता जाता है, यानी टोटल कॉस्ट जो है वो फर्म की कम होती जाएगी। क्योंकि टोटल कॉस्ट का जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एस शेप्ड है, नीचे से गुजर रहा है और उसका गैप जो है वो आगे चल के Q पॉइंट के ऊपर आपको फील हो रहा है कि A से B के दरमियान जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। तो टोटल कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है। टोटल रेवेन्यू का जो ख़त है ऊपर है और टोटल कॉस्ट का ख़त जो है वो नीचे है। जब जब जो है वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का दरमियानी फासला जो है यानी AB जो पॉइंट है ज़्यादा से ज़्यादा होता जाए तो फर्म जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर रही होती है। यानी आपको ये पिक्चर में OQ नज़र आ रहा है, OQ उसकी जो है वो क्वांटिटी है, प्रोडक्शन है, जितनी दे रही है, यानी इतनी मिकदार जो है वो फर्म पैदा कर रही है और उसके कुल मसारिफ के ख़त पर जो है वो आपने देखा होगा जो टोटल कॉस्ट का ख़त है वहाँ पर हमने एक ममास खींचा है जो कि जो है वो A पॉइंट पर टच कर रहा है टोटल कॉस्ट कर्व को। वहाँ से आप A से B का गैप देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा है और जो कुल हासिल के ख़त के बिल्कुल जो ममास है हमने खींचा है वो बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पर जो है वो आपने फर्म का जो है वो इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, यहाँ उसको फर्म को प्रॉफिट शो हो रहा है, नज़र आ रहा होगा आपको पिक्चर में पाई का निशान बना हुआ है कि इसका मतलब है कि प्रॉफिट ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर D पॉइंट पर देखें तो टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो टोटल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रहा है। D पॉइंट के ऊपर टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो नीचे से टच कर रहा है और इसका मतलब है कि OF जो आउटपुट आपको हासिल हो रही है, OF आउटपुट जो आपको हासिल हो रही है वहाँ पर भी D पॉइंट के ऊपर भी ऊपर चलकर देखें तो वहाँ भी फर्म जो है वो उसका जो है वो रेवेन्यू और
जो उसकी कॉस्ट है वो आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो OQ लेवल ऑफ आउटपुट है, यहाँ पर फर्म का जो मुनाफा है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहा, और अगर पैदावार OQ से कम करती है तो लॉस होता है, ठीक है, या फिर जो है वो ज़्यादा करे जैसे OF, तो फिर जो है वो OF से ज़्यादा करेगी तो फिर भी लॉस है। तो इस वजह से जो उसकी बेहतरीन आउटपुट है जो है वो है OQ। तो यहाँ पर नुक्ता C पर जो है वो फर्म की पैदावार OE है और कुल हासिल और कुल लागत जो है वो उसके बराबर हैं, और यहाँ पर फर्म जो है वो मामूली मुनाफा कमा रही है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था C पॉइंट। तो जो नेक्स्ट हमारा EQ है, उसके दरमियान जो आउटपुट है, फर्म ने अगर प्रॉफिट कमाना है तो वो EQ जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान आउटपुट करेगी। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे वो जो गैप आ रहा है AB का, उनके दरमियान में जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट है, उनका गैप ज़्यादा है, तो प्रॉफिट फर्म का यहाँ पर मैक्सिमम है। नुक्ता D पर जो है वो पैदावार OF है और इसके कुल हासिल और कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हैं, लिहाजा OQ मिकदार ही एक ऐसी मिकदार है जहां फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सकता है। तो जबकि OE से कम मिकदार अगर पैदा करती है तो फर्म के लिए नुकसान का बाइस बनती है, और OF से ज़्यादा मिकदार भी पैदा करेगी तो भी नुकसान का बाइस है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि इन दोनों सूरतों में C से पीछे और D पॉइंट से आगे टोटल कॉस्ट या हमारी कुल लागत जो है वो बढ़ जाती है, इस वजह से जो मैक्सिमम पॉइंट है, जो गैप का पॉइंट हमने जिक्र किया है कि जैसे जैसे गैप बढ़ जाएगा वो बेहतरीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की पोजीशन है और बेहतरीन आउटपुट है। तो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो, क्वेरीज हो, तो आप जो है वो कर सकते हैं। हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।